अष्टावक्र गीता अध्याय 20 अकिंचन भाव। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। जब भीतर कुछ भी रखने लायक न बचे, जब पाने को कुछ न रहे, जब खोने का भय मिट जाए, तब आत्मा अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट होती है। यही है अकिंचन भाव। अब तक राजा जनक आत्मा, ब्रह्मा, कैवल्य, स्वास्थ्य, स्वमहिमा इन सबका अनुभव कर चुके थे। पर मुनि अष्टावक्र उन्हें अंतिम सोपान तक ले जाना चाहते थे, उस अवस्था तक जहां साधक कुछ होना, कुछ पाना, कुछ जानना तक छोड़ देता है। वहां केवल मौन है। वहां केवल शून्यता में महापूर्णता है। इसी का नाम है अकिंचन भाव। अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ भी नहीं है। पर यह कोई अभाव नहीं, यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति जान चुका होता है कि उसे कुछ भी चाहिए नहीं। मुनि कहते हैं, राजन, अब जब तू जान चुका है कि तू आत्मा है, ब्रह्मा है, अकर्ता है, साक्षी है और तू ही यह समग्रता है, तब अब कुछ शेष नहीं रह जाना चाहिए। अब तू कुछ बनना मत चाह, कुछ सिद्ध मत कर, कुछ जानने का भी प्रयास मत कर। बस रह जा एक मौन आकाश की तरह। यहाँ मुनि बताते हैं कि अकिंचन भाव कोई निष्क्रियता नहीं है, यह तो सर्वोच्च स्वतंत्रता है, जहाँ व्यक्ति कुछ होने के भार से मुक्त हो जाता है। अब वह न ज्ञानी बनना चाहता है, न योगी, न कोई भूमिका निभाना, वह केवल मौन में स्थित रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर सब कुछ देख चुका हो, अब उसके लिए नीचे के दृश्य का कोई आकर्षण नहीं बचा। उसे अब ऊपर चढ़ना भी नहीं है, नीचे उतरना भी नहीं है, वह अब केवल उस ऊंचाई में विश्राम करता है। यही अकिंचन भाव है। मुनि आगे कहते हैं, राजन, जब मन कोई आकांक्षा नहीं करता, जब बुद्धि कोई विश्लेषण नहीं करती, जब आत्मा केवल मौन में लीन होती है, तब जो बचता है वही परम है। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। राजा जनक अब इस भाव को पूरी तरह महसूस करने लगे थे। अब उनके भीतर कोई हलचल नहीं थी, न प्रश्न, न उत्तर, न समाधान, न खोज। सब जैसे थम गया था, पर उस ठहराव में एक अत्यंत गहराई थी। मुनि समझाते हैं, अकिंचन भाव वही जान सकता है जो सब कुछ त्यागने के बाद भी कुछ नहीं छोड़ने को बचा पाए। यह स्थिति तब आती है जब कोई साधक जान लेता है कि पाने का प्रयत्न भी बंधन है और त्यागने की भावना भी एक चिपकाव है। जब सब कुछ स्वाभाविक रूप से गिर जाए, तब जो रह जाए वही अकिंचन है। यहाँ एक दृष्टांत भी दिया जाता है, जैसे कोई गगन में उड़ता पक्षी अपने पंखों को हिलाना छोड़ देता है, तब वह हवा के प्रवाह में बहता है। न प्रयास है, न विरोध, केवल एक सहज गति है। ऐसे ही ज्ञानी जीवन के साथ एक लय में बहता है, न कुछ जोड़ता है, न कुछ घटाता है। राजा जनक अब भीतर से इतने शून्य हो गए थे कि उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। मुनि मुस्कराते हैं और कहते हैं, राजन, अब तू केवल स्वयं में ठहर जा। कोई ध्यान मत कर, कोई संकल्प मत ले, कोई साधना मत कर, बस हो जा। हो जाना ही सर्वोच्च अवस्था है। अकिंचन भाव वही स्थिति है जहां साधक नहीं रह जाता, वह अब किसी प्रयास में नहीं, केवल उपस्थिति में रहता है। उसकी उपस्थिति ही उसका तप, उसका ध्यान, उसका योग बन जाती है। मुनि कहते हैं, राजन, अब तू कुछ भी बनना मत चाह, क्योंकि जो कुछ भी बनने की चाह है वही अहंकार है। जब यह भी गिर जाए, तब शुद्ध चैतन्य शेष रहता है। अकिंचन भाव में न व्यक्ति की कोई छवि शेष रहती है, न कोई कर्ता भाव। अब व्यक्ति किसी समाज की भूमिका में नहीं, किसी आध्यात्मिक सीढ़ी पर नहीं, वह सब सीढ़ियां गिरा चुका होता है। अब कोई यात्रा नहीं है, अब केवल ठहराव है। यह ठहराव ही समाधि है, यही आत्मा की विश्रांति है। मुनि कहते हैं, जब तू यह जान लेता है कि तू कुछ नहीं है,
तब तू ही सब कुछ हो जाता है। और जब तू सब कुछ होता है तब तू भी नहीं होता। यह है अकिंचन भाव, जहाँ द्वैत समाप्त होता है और केवल एक मौन अनुभव रह जाता है। राजा जनक अब जैसे एक निर्वात में पहुंच चुके थे, पर वह निर्वात भयावह नहीं था, वह आनंदमय था। न कुछ पाना है, न कुछ बचाना है, न कुछ सिद्ध करना है। बस जो हूं वही हूं और वही सब कुछ है। इस अध्याय का सार: अकिंचन भाव पूर्ण त्याग नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मस्वीकृति है। अब साधक न कुछ बनने की चाह रखता है, न कुछ त्यागने की, वह केवल होता है। यह अवस्था शून्यता में पूर्णता है, जहां सब कुछ गिर गया है, पर आत्मा स्वयं में स्थित है। ज्ञानी अब मौन, सहजता और शांति के साथ जीता है, और उसका होना ही ब्रह्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। अंत में बस इतना, जब कुछ भी करने, बनने, जानने या सिद्ध करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। वही है अकिंचन भाव। वही अष्टावक्र गीता का अंतिम बोध है, जहां न गुरु है, न शिष्य, न शिक्षा, केवल मौन है, केवल शांति है, केवल आत्मा है।